कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम और आज जो है मैं अपनी बाइक का रिव्यू देना चाहता हूँ जो मैंने बजाज सर्विस सेंटर के साथ फेस किया है। तो भाइयों अभी कुछ दिनों पहले है ना मेरी बाइक में कुछ दिक्कत आ रही। इसमें इंजन का हेड होता है ना, तो मेन दिक्कत वहाँ थी। मैं सर्विस सेंटर में गया था करीब फरवरी में जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि इसमें है ना इंजन का काम होगा, पूरा इंजन खुल के बंधेगा और उसमें जो कॉस्ट आएगी वो 20,000 के आसपास आएगी। मैं राजी हो गया, मैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बाइक ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपनी बाइक वहाँ छोड़ दी। करीब 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद मुझे मेरी बाइक दी गई। अमाउंट जो बना 25,000 का बना। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बाइक रेडी हो गई है, सही है एकदम। उसके बाद क्या हुआ, एक हफ्ते बाद मैंने जैसे बाइक चलाई, बाइक में से वो आवाज़ दोबारा से आने लग गई। वो बाइक की आवाज़ नहीं गई। मैं दोबारा सर्विस सेंटर गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बोला गया कि ये टैपर की है, टैपर में क्या होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगी और थोड़ी बहुत आती है। उसके बाद क्या हुआ, मैं चला गया अपने घर पे कि चलो ठीक है टैपर की है, अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर जो 500 रुपये से पहली सर्विस होती है वो मैं कराने गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि है ना जो रोकर होते हैं ना वो डलेंगे, क्योंकि जो रोकर होते हैं वो इसका टूटा हुआ है तो वो डलेंगे। मैंने मना कर दिया। मैं देखो मैंने अपनी बाइक का पूरा कराया है, पूरे इंजन में 25,000 रुपये दिए हैं, मैं उसमें 1 रुपया नहीं दूंगा। आपकी गलती, आपने रोकर नहीं डाले। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बाइक लेके घर गया। इन्होंने रोकर डाले या नहीं डाले उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इंजन खोल के नहीं देख रहा था। अब मैं घर जाने के बाद आराम से बैठ के रिलैक्स हो गया कि मेरी बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मैं रोज़ अपने सुबह 6 बजे करीब अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हफ्ता भर से ही चली मेरी बाइक, एक नंबर चल रही थी। कोई एकदम मीठी जो होती है ना, बिल्कुल इंजन शोरूम में से निकल के आती है जैसे चलती है, बिल्कुल वैसे चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते भर बाद वो आवाज़ फिर से आने लग गई। मैं फिर से वहाँ पे गया शोरूम में। अब शोरूम में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे मैकेनिक नहीं था, मैकेनिक छुट्टी पे था। पहले मैं गया, एक बार गया, फिर उन्होंने बोला 2 दिन बाद आना। मैं 2 दिन बाद गया, फिर बोला मैकेनिक अभी नहीं आया, कैसे फ्राइडे को आना। फ्राइडे को गया, जब भी नहीं आया मैकेनिक। फिर मैं उसके बाद 7 या 8 तारीख को गया था। उसके बाद भी मुझे मेरी बाइक नहीं मिली थी, मतलब वहाँ पे मेरी बाइक का काम नहीं हुआ था। उस समय मैकेनिक नहीं आया था। उन्होंने मुझे बोला संडे को आना, डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। अभी साइड में आपको एक चिट्ठा नज़र आ रहा होगा जिसमें जो इनवॉइस है, जब मेरा जॉब कार्ड बना था उसकी है, और जो लास्ट में जो अभी इनवॉइस आ रहा है, जो मुझे लास्ट में दिया गया था इनवॉइस, उसकी एक फ़ोटो आ रही होगी। उसमें क्या हुआ था, इसमें बोला गया मुझे इंजन का हेड हो, इंजन का हेड होगा। मुझे पता नहीं था कि इंजन के हेड की मेन की प्रॉब्लम है। बाद में इन्होंने बताया मुझे इंजन की हेड की प्रॉब्लम है, जब ये आवाज़ आ रही है, जब इंजन का हेड चेंज होगा तब जाके बाइक एकदम सही चलेगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। मैंने कहा कि जब इंजन का हेड होना था तो मेरे इंजन का काम क्यों किया गया, मेरे 25,000 बच जाते भाई। सारे सब कुछ करवा के ना, ये इंजन का हेड है, ये बाद में चेंज कराने को बोल जाते। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा कि आप एक बार बिल चेक कर लीजिए, अगर उसमें इंजन के हेड की हो कि इंजन का हेड हमने डाला है तो हम अपनी गलती मानते हैं। मैं तो भाई मेरी गलती है, मैंने कराया था, मैंने बोला था, आते ही बोला था इंजन का काम कराओ। उन्होंने नहीं आई। उनकी जो मैनेजर थी उन्होंने ही मना कर दिया कि हम इतना नहीं भुगतेंगे, इंजन का हेड आता है महंगा, वो मैं अपनी जेब से नहीं दूँगी। तो भाई जब इन्होंने मुझे बोला कि हमारी गलती नहीं है तो मैं घर चला गया अपने। मैंने बोला था इन्हें कि मेरी बाइक पैक करके दे दो, मैं सुबह आके ले जाऊँगा अपनी बाइक, मुझे नहीं कराना अब यहाँ से काम, मैं अपना बाहर से भुगत लूँगा, जो हुआ खर्चा मेरा हुआ, ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है, मैं अपनी बाइक घर ले जाऊँगा, मेरी बाइक पैक करके दे दो। अब अगले दिन जब मैं घर गया, मैंने आप वहाँ पे जाके मेल डाल दी कि मेरे इंजन का काम हुआ था, ऐसे ऐसे थी, ये मेरा रिव्यू है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि आपने इंजन का काम कराया था। मैं कहा हाँ। क्या आपने ही कंप्लेंट डाली? मैं हाँ मैंने ही डाली थी। गाड़ी किसके नाम से? मैंने गाड़ी का नाम बता दिया किसके नाम से थी। उसके बाद इन्होंने बोला गया सर आप जो है बाहर से काम कराओगे तो इससे अच्छा हमारे से करा लो, लेबर चार्ज नहीं लगेगा, जो आपका इंजन है वो हम ऐसे डाल देंगे, जो इंजन उसका लगेगा इंजन हेड का काम, जो इंजन का हेड का होगा वही चार्ज लगेगा, लेबर चार्ज नहीं लगेगा। मैं नहीं, मुझे नहीं डलवाना, मैं अपने बाहर से करा लूँगा, तुम मेरी बाइक पैक करके दे दो। उसके बाद बोला कि चलो ठीक है सर, आप पूरा नहीं करा रहे तो आप जो है जो रिपेयर होती है वो करा लीजिए, 1000-1200 का खर्चा आएगा, उसमें भी आपका लेबर चार्ज नहीं लगेगा। मैंने वहाँ पे मना कर दिया। एक जो जिद होती है ना, जिद पे अड़ जाना, वो वाले करके दिखा रहे थे कि मैं जिद पे हूँ तो आप हमारे यहाँ से करा के दो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अपनी गलती नहीं मानते वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है। उसके बाद है मेरे पास कॉल आई एक और, जो हमारे बजाज देवान है माउरिन क्ले वाले, वहाँ से जहाँ पे मैंने अपनी बाइक का काम कराया, उनकी तरफ से फ़ोन आया कि आप अब एक बार अपनी बाइक लेके आ जाओ, आप दिखा दो। मैं मैम मेरी बाइक वहीं खड़ी है,
और कल मैंने बोला था मेरी बाइक पैक करके दे दो, बट अभी तक मुझे फ़ोन नहीं आया कि आप मुझे अपनी बाइक लेके जा सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, मैं देखती हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो उसका कॉल बैक नहीं आया। मैं शाम को जब मेरे ऑफिस की छुट्टी होती है, अगर आया 3 बजे के करीब, उसके बाद मैं 5 बजे करीब सर्विस सेंटर गया अपनी बाइक लेने के लिए। वहाँ पे जाके मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर मैम कि आप मुझे अब मेरी बाइक मंगा दो, मैं घर लेके जा। उन्होंने क्या करा कि कहा सर आप वेट करिए, हमारी बात करते हैं। तो मैं थोड़ा वेट किया। जो मैम से मेरी सर को बात हुई थी कि बाइक दिखा दो अपनी, मैं आपको कॉल करती हूँ। तो वो आए वापस कि सर आपने कंप्लेंट डाली थी, आपने ही, आपकी पल्सर थी। हाँ जी मेरी थी। किस नाम से? मैंने बताया किस नाम से, आपका नाम, मैंने नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला सर आपकी, मैंने आपसे हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था ना कि सर आपके हम वारंटी में करा रहे हैं, आपकी बाइक हो जाएगी। मैम आपने नहीं बोला ऐसा। फिर अच्छा उन्होंने, उनका भी फ़ोन नहीं आया, मैं नहीं किसी का फ़ोन नहीं आया। उसके बाद भाई इन्होंने मुझसे बात ले ली। वो मैंने आपका बाइक वहीं पे थी, इनवॉइस आपको साइड में आ रहा होगा। और इसमें जो मेरे जॉब कार्ड की डेट थी ना, उस पर गौर कीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा। मैंने अपनी बाइक दी थी 14 मई को, 14 मई को मैंने अपनी बाइक दी थी। इन्होंने बोला कि काम हो जाए। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बाइक लेने जाता गया कि मेरी बाइक रेडी हो गई है तो मुझे दे दो। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पे बोला जाता है मेरे को हम आपको कॉल बैक करते हैं, बता देंगे। तो कॉल बैक भी नहीं आता इनका कि कितनी बाइक हुई है, कब है। तो बाद में जब हम गए तो वहाँ पे बोला गया पार्ट नहीं आएगा, जब पार्ट आएगा तब दी जाएगी। पार्ट पहले मुझे बोला गया 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद बोला गया कि सर वारंटी में जब आपका होता है तो वारंटी में 10 से 12 दिन का समय लगता है आपका पार्ट होने में, पार्ट जब आता है। उसके बाद जब मैं 10-12 दिन का वेट किया मैंने, मैं सर जल्दी मंगा दो। उनके मैनेजर से बोला मैम आपकी बात कर लो, आप जल्दी मंगा दो, मेरा ऑफिस का काम होता है, सुबह 6 बजे पहुँचना होता है मुझे। कोई बात करा देंगे बोलते गए, आ जाएगा सर, जैसे ऐड आएगा समय पहले आपकी गाड़ी कराएंगे, जैसे ऐड आएगा समय पहले आपकी जाएगी। उसके बाद क्या होता है, मुझे बोला गया कि सर आप है ना संडे को आ जाना, संडे को आपकी बाइक मिल जाएगी। मैं गया संडे को भी नहीं दी गई। क्या सर अभी तक हेड ही नहीं आया इसको। अब हेड नहीं आ रहा है, मेरी बाइक वहीं खड़ी है। अभी एक क्लिप और आ रही होगी आपके पास, आप पहले वो चेक कीजिए। तो जैसे भी आपने क्लिप देखी, इसमें साफ साफ दिख रहा है मेरी बाइक का जो इंजन का हेड है वो वैसे ही खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई कपड़ा नहीं रखा गया। और उस पर जो कंकर आपको दिख रहे होंगे, स्टोन्स दिख रहे होंगे, वो ऐसे ही। अब इसके इंजन में जो साइड में गैप है टाइमिंग चैन का, जो भी उसे कहते हैं, टाइमिंग चैन ही कहते हैं, चैन ही कहते हैं शायद, उसके अंदर अगर कोई उसका कंकर गया हो, अब कितना बड़ा गया हो, कैसे गया हो, कितना बड़ा कंकर गया हो उसके अंदर, वो मैं नहीं जानता। अभी ये भी उन्होंने पूरा इंजन खोल के करा नहीं करा वो भी नहीं जानता मैं। अब आगे कोई जात की कोई दिक्कत आती है, मेरे साथ नहीं, किसी और भाई के साथ ऐसा हो तो क्या बीतती। अब कोई बंदा अपनी बाइक लेता है, बड़े प्यार से लेता है कि इतनी बाइक है, इस बाइक का जो बजाज की जो कंपनी है इतनी अच्छी बाइक्स बनाती है, इतने अच्छे रिव्यूज़ होते हैं उनकी बाइक्स के कि इतनी पावरफुल, परफॉर्मेंस में अच्छी है, लुक्स में अच्छी है। बस मार कहाँ खा गई, सर्विस सेंटर। जो सर्विस है ना इनकी वो बहुत ही बेकार है। उसके बाद एक क्लिप और आई होगी आपको उसके बाद में, जिसमें रेडिएटर आपको दिख रहा हो। रेडिएटर में क्या है, रेडिएटर भी आप देख रहे हो उन्होंने उसकी कैप खुली छोड़ी हुई है। कम से कम उसकी तो कैप थी, उसकी कैप ही ढक देते। उसके साइड में भी आपको कंकर दिख रहे होंगे, वो रेडिएटर के अंदर घुस गए होंगे तो ये कैसे निकाले। इतने छोटे छोटे कंकर पड़े, अब रेडिएटर में घुस गए होंगे, पंखे में लग जाए। उसके बाद जो मेरे को इन्होंने हेड दिखाया, मेरे को दिल को तसल्ली हुई कि हाँ मेरी बाइक रेडी हो जाएगी। फिर मैं बाद में अगले दिन पूछता हूँ उनसे, मैम मेरी बाइक हो गई क्या? नहीं सर और बाइकें हैं, उनका करते ही आपकी कर दें। मैम आप बता दो मुझे कब मिलेगी? क्या सर आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। मैं ठीक है, फ्राइडे को भी नहीं दी गई मेरे को बाइक। उसके बाद इन्होंने बोला मुझे फ्राइडे को गया कि सर कल आपकी बाइक हो जाएगी तो आप कल आके ले जाना। अब कल सैटरडे था, सैटरडे को क्या होता है, सैटरडे को इनकी छुट्टी होती है, ऑफ होता है, कोई नहीं होता। शाम को सिर्फ मेरी बाइक लगाई थी फ्राइडे को, उसमें खाली कुछ नहीं किया था। इंजन के जो होते हैं ना, इंजन का हेड होता है, उसके अंदर फिटिंग की गई थी स्पार्क प्लग की, बस और कुछ नहीं हुआ था। कहा था सर आप कल ले जाना, कल आपको रेडी हो जाएगी। तो
अगले दिन सैटरडे था, सैटरडे को छुट्टी थी। तो संडे को जब मैं गया, संडे को करीब 11 बजे मुझे बाइक, मेरी रेडी खड़ी थी वहाँ पे, कहा था सर आपकी बाइक रेडी हो गई है, आप लेके जा सकते हो। मैं गया, मैं इसे बोला मैम मेरा गेट पास बना के दे दो, मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। गेट पास जो नोट पैड होता है ना, उस पर सिर्फ नाम और डेट लिख के और अपने सिग्नेचर करके वो दे रहे थे। मैं नहीं मैम, मुझे अपना प्रूफ चाहिए, मुझे जो पक्का होता है, जो इन्वॉइस जनरेट होता है मुझे वो चाहिए। कैसे उसका फ़ायदा नहीं, आपको ज़ीरो में, मैं कोई नहीं, मुझे आप ज़ीरो में दे दो। तो उन्होंने वो मुझे इन्वॉइस दिया। उसके बाद उस इन्वॉइस में आप जॉब कार्ड की होती है ना, जॉब कार्ड जो बनता है बाइक का, उसकी डेट चेक की, और जो उसमें आपको गेट पास की एक पिक आ रही होगी, उस गेट पास की पिक में भी एक बार डेट चेक कीजिए। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मैंने 14 तारीख को 5वें महीने में बाइक दी थी, और जो इन्होंने इन्वॉइस में जॉब कार्ड बनाया है उसकी डेट है 8 जून। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने इतने दिनों पहले अपनी बाइक दी थी, और इन्होंने मुझे वहाँ पे आगे जाके जो जॉब कार्ड बनाया उनके उस जॉब कार्ड के हिसाब से मेरी बाइक एक हफ्ते भी वहाँ पे नहीं रही है। और एक्चुअली में इसको जो है वहाँ पे पूरे 4 हफ्ते हो चुके थे, 28 दिन। अब अगर बंदा 28 दिन अपनी बाइक यहाँ छोड़ के जाता है, और उसकी बाइक की कंडीशन ऐसी होती है, पूरा बाइक में ओपन है, स्टोन्स पड़े हैं स्पार्क उसके ऊपर, इंजन के ऊपर, इंजन का हेड नहीं है, बाइक ढंग से ढकी नहीं हुई है, जो रेडिएटर होता है रेडिएटर के ऊपर जो है पत्थर पड़े हुए हैं उसके अंदर, तो अब बंदा क्या करे। अब आगे जाके अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इनके इन्वॉइस में नहीं लिखी हुई है कि इन्होंने पत्थर भी डाले गए। तो भाइयों, ये मेरा था बजाज सर्विस सेंटर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था। और बजाज से मेरी सिर्फ एक ही गुंजाइश है, अपनी जो है सर्विस सेंटर को सुधारना। क्योंकि अगर कस्टमर जो होता है ना, उसको कष्ट से नहीं मारना है, उसकी जो सुविधा, जो उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है जितनी जल्दी हो सके। अगर आप 25 दिन, 1 महीना बाइक रखोगे तो बंदा क्या करेगा? बाइक क्या आपके शोरूम में खड़ी करने के लिए देता है? नहीं। तो मैं बजाज से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो है सर्विस सेंटर सुधारिए, और जो कस्टमर को है कष्ट से ना मारे।